तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी करने के लिए। अगर हम लोगों को किसी फ्रैक्शन के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना हो या किसी परसेंटेज के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना हो तो कितना ज्यादा जल्दी वो हम कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम कितना टाइम सेव कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस को इजीली याद रखना और इजीली उन लोगों के बीच में इंटर कन्वर्जन कर पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 और 5 के रेसिप्रोकल्स एंड 2 के पावर्स और 5 के पावर्स के रेसिप्रोकल्स के साथ किस तरह से काफी इजीली हम याद रख सकते हैं इसको। सबसे पहले 1/2 अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमको मिलेगा 0.5, जबकि 1/5 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मिलेगा 0.2। ये काफी नोटेबल रिलेशनशिप है, बिल्कुल रेसिप्रोकल के जैसा ही है कि अगर इसको 1 करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 को तो 0.5 मिलेगा डेसिमल फॉर्म में, जबकि 5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.2 मिलेगा आपको डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद हम फोकस करेंगे 2 के पावर्स के ऊपर और 5 के पावर्स के ऊपर, उनके रेसिप्रोकल्स के ऊपर। अगर हम ये माने कि ये यहां पे, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1/2 जैसा मैंने डिस्कस किया। यहां पे 2 क्या है, 2 को बेसिकली हम 2 टू द पावर 1 के हिसाब से समझ सकते हैं और यहां पे हमारे पास आया 0.5 और 5 है 5 टू द पावर 1। क्यों हम इस तरह से बोल रहे हैं, बिकॉज अभी हम एक पैटर्न एस्टैब्लिश कर देंगे जिसमें कि ये पावर्स का खेल समझ में आएगा। तो अगर हम 1/4 लेते हैं, 4 को सबसे पहले हमको 2 के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब 2 स्क्वायर, और फिर जो पावर आया दैट इज 2, उसी को हमको 5 के ऊपर रेस करना है, दैट मींस 5 स्क्वायर लेना है 25, और फिर उसको 0 पॉइंट के बाद बैठा देना है। तो इससे 1/4 का रिजल्ट इजीली 0.25 आ गया। ठीक उसी तरह से 1/8 को हम अगर 2 के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आएगा 2 टू द पावर 3, पावर 3 आया। अब 5 टू द पावर 3 निकालेंगे, 5 टू द पावर 3 मतलब 125, 0.125, ये इसका डेसिमल फॉर्म आ गया। बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। एक बार हमको डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज फॉर्म भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहां पे हम 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हमको मिल जाएगा 50%, यहां पे 25%, यहां पे 12.5% एंड सो ऑन। अब यहां पे एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो भी पावर हमारे पास आया, जिसको हमने 5 के ऊपर भी रेज किया, उतना ही टोटल डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। तो अगर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसमें उतने डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं तो हमको आगे एक 0 लगा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1/16 जब हम निकाल रहे हैं तो 16 होता है 2 टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर वही पावर लेकर के निकालेंगे, मतलब 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 का आंसर दैट मींस 5 into 5 into 5 into 5 ये होता है 625। यहां पे टोटल हमारे पास पावर जो है वो 4 है, दैट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। बट 625 में सिर्फ 3 डिजिट्स है, इसलिए आगे एक 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.0625। ठीक उसी तरह से हम 5 के रेसिप्रोकल और 5 के पावर्स के रेसिप्रोकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 0.2, यहां पे 5 का पावर 1 है, वही पावर हम 2 के ऊपर रेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, तो इसलिए 0.2। 1/25 अगर हम देखेंगे 25 होता है 5 स्क्वायर, अगेन यहां पे पावर मिला 2, यही पावर को 2 के ऊपर रेस करेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4, बट क्योंकि पावर 2 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स होना चाहिए, 4 में एक ही डिजिट है इसलिए एक 0 भी लगा देंगे तो यहां पे हमको मिलता है 0.04। 1/125 होता है 5 टू द पावर 3। अब हम 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8, बट 8 एक सिंगल डिजिट है, पावर 3 है, दैट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट होना चाहिए, तो 8 के साथ 2 0 भी हम लगा देंगे तो आ जाएगा 0.008। उसी तरह से हम यहाँ पे बाकी ये कैलकुलेट करेंगे, एक 1/32 यानी कि 1/2 टू द पावर 5, 1/625 यानी कि 1/5 टू द पावर 4 और 1/3125 यानी कि 1/5 टू द पावर 5, ये तीनों को हम कैलकुलेट करके इस तरह से दिखाएंगे। तो 1/32 कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे हम जानते हैं कि 32 जो है हमको जस्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि 2 का कौन सा पावर है। 32 होता है 2 टू द पावर 5, तो हमको इसका डेसिमल फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए जस्ट 5 के ऊपर वही पावर लगाना पड़ेगा, दैट मींस हमको 5 टू द पावर 5 कैलकुलेट करना होगा। 5 टू द पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आता है 3125, क्योंकि 5 टू द पावर 4 625 है एंड उसमें अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो हमको 3125 मिलेगा। 2 और 5 के कुछ इनिशियल पावर्स याद रखने में काफी काम आता है आगे जाकर के, एंड इस प्रोसेस में भी हम देख रहे हैं कि वो उससे काफी जल्दी हो जाएगा। सो 5 टू द पावर 5 अगर हम यहां पे लगाएंगे तो 3125 आएगा, लेकिन पावर है 5 तो टोटल यहां पे 5 डेसिमल प्लेस होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन 3125 में 4 ही डिजिट्स है तो हम 3125 लिखेंगे जरूर और उसके आगे
एक 0 लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0.03125। अगर आप इसको कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहां पे हम 1/625 अगर कैलकुलेट करें तो ये है 1/625 होता है 5 to the power 4। तो इसका डेसिमल फॉर्म को हमको निकालने के लिए 2 to the power 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 16। लेकिन 16 में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस है, पावर है 4, तो हमको टोटल यहां पे 4 डेसिमल प्लेस चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। तो उसको फिल करने के लिए हम 2 0 लगा देंगे तो 0.0016। उसके बाद 1/3125, 3125 होता है 5 to the power 5। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको इसके डेसिमल फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए 2 to the power 5 कैलकुलेट करना होगा, विच इज 32। तो यहां पे हम जब 32 लिखेंगे उससे सिर्फ 2 प्लेस भरेगा, जबकि हमको यहां पे टोटल पावर 5 है इसलिए 5 प्लेस पढ़ना है। तो उसके लिए हमको 3 0 लगाना पड़ेगा यहां पे 0 0 0। तो 0.00032 इसका डेसिमल फॉर्म। अगर इन सबको हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करें जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो हमको बस इन सारे डेसिमल्स को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फॉर्म। तो एक एक को करके देखते हैं। अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 हमको मिलेगा 50%। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो मिलेगा 25%। यहां हमको मिलेगा 12.5%। यहां हमको मिलेगा 6.25% एंड यहां हमको मिलेगा 3.125%। उसके बाद यहां पे 0.2 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20%। यहां पे मिलेगा 4%। फिर यहां मिलेगा 0.8%। यहां मिलेगा 0.16% एंड यहां मिलेगा 0.032%। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. अब हम बात करेंगे कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में। जिन फ्रैक्शंस को अभी तक हमने निकाला है उसके बेसिस पे और बहुत सारे फ्रैक्शंस के वैल्यूज काफी जल्दी निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1/4 जो है उसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो होगा 25%। तो उसी तरह से 3/4 अगर हमको निकालना हो तो वो हो जाएगा 3 into 1/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 into 25%, दैट इज 75%। अब ऑब्वियसली अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0.75%, दैट इज 75/100, सो 0.75। या हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 1/4 का डेसिमल फॉर्म हमने 0.25 निकाला था, तो 3 into 0.25 आ जाएगा 0.75 इन डेसिमल फॉर्म। इसी तरह से हमको मालूम है कि 1/8 12.5% है, कि हमने अभी निकाला था। तो इसके बेसिस पे हम 3/8, 5/8, 7/8 ये सब भी निकाल सकते हैं। तो 3/8 हो जाएगा 3 into 1/8, मतलब 3 into 12.5%। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 37.5%। ये सब अगर मेमोराइज हो जाए तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज इसको फिर हम रेडिली सम्स में यूज कर पाते हैं। उसके बाद 5/8 हो जाएगा 5 into 1/8। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 into 12.5%, विच इज 62.5%। एंड इसके बाद आएगा 7/8 हो जाएगा 7 into 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 7 into 12.5%, दैट इज इक्वल टू 87.5%। तो यहां पे हम लोगों को ये याद रखना होगा कि जब हम लोग 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 जैसे फ्रैक्शंस के साथ डील कर रहे हैं, तब फिर 1 के साथ जाएगा 12, 0.5 तो है ही, हमें याद रखने का ये तरीका है। 0.5 तो सब में रहेगा ही परसेंटेज फॉर्म में। 1 के साथ जाएगा 12, 3 के साथ जाएगा 37, 5 के साथ जाएगा 62 एंड 7 के साथ जाएगा 87। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। रिवर्स फॉर्म में भी ये काम आता है। अगर कभी हमको 12.5% ऑफ सम नंबर निकालने बोला गया तो हम 12.5% की जगह 1/8 यूज करेंगे, 37.5% की जगह 3/8 यूज करेंगे, 62.5% की जगह 5/8 यूज करेंगे एंड उसी तरह से 87.5% की जगह 7/8 यूज करेंगे। इसके बाद आएंगे 1/5 और उसके मल्टीपल्स में। तो 1/5 हमने निकाला था 20%। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि 2/5 क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2 into 1/5, दैट इज 40%। 3/5 हो जाएगा 3 into 1/5, इसका मतलब 3 into 20 मतलब 60%।
एंड 4/5 हो जाएगा 4 इंटू 1/5, इसका मतलब 80%। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8, मतलब कि उसका डबल। तो 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60% एंड 4/5 80%। डेसिमल फॉर्म अगर हम देखें तो डेसिमल फॉर्म इसका क्या होगा? वैसे तो इजीली हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20/100 तो हो जाएगा 0.2, ये वैसे भी हमको मालूम है। यहाँ पे 40/100 आ जाएगा 0.4, यहाँ पे 60/100 आ जाएगा 0.6 और यहाँ पे 80/100 आ जाएगा 0.8। नेक्स्ट हम देखेंगे 1/3। 1/3 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 3 ही रिपीट होता रहेगा बार बार। इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, जिसमें कि एक ही डिजिट या एक ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है। अब इसके बेसिस पे हम 2/3 निकाल सकते हैं, तो 2/3 हो जाएगा 2 इंटू 1/3, इसका मतलब 2 इंटू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 0.6666 डॉट डॉट। यहां पे इसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा 33.33% और ये आ जाएगा 66.66%। इसके बाद हम देखेंगे 1/6। 1/6 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.1666 डॉट डॉट डॉट। तो इसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 16.66%, 100 से मल्टीप्लाई करके। इसी बेसिस पे हम 5/6 भी निकाल सकते हैं। तो 5/6 हो जाएगा 5 इंटू 1/6, 5 इंटू 16.666 डॉट 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 %। तो ये आएगा 83.33%।